हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी 2.0 और मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। हो यू ऑल एंड कैसे था आज का दिन आपका? मेरा तो उतना ओके था, बहुत नहीं। एंड मैं कॉलेज गई थी, आई थी, वैसे मूडी था, पता नहीं क्या है, कभी अच्छा होती हूँ माइंड, कभी बहुत मूडी होता है, तो चलते रहता है, कोई बात नहीं। एंड आपके कैसे था बताओ? कल तो हमारी छुट्टी है। जितना भी छुट्टी दे दो, जितना भी 10 दिन 15 दिन भी छुट्टी दे, तो मेरा तो सुबह सुबह उठने की आदत है, बट नींद ही पूरा नहीं होता है, जल्दी उठ जाती हूँ, रात भी जल्दी नहीं सोती हूँ, पता नहीं मेरा क्या कैरेक्टर है। कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना, बोलते हैं ना रात भर मैंने सोया, सुबह भी सोया, मुझे तो जेलसी फील होता है, कैसे सोते हैं ऐसे, मुझे तो घोड़े विश के सोते हैं कुछ फ्रेंड्स हैं लिटरली, बट मुझे तो वो आदत ही नहीं। मैं ट्राई करती हूँ तब भी नहीं, जब सोने की ट्राई करती हूँ तभी ख्याल आता है, चीज़ें, सारी दुनिया की चीज़ें मुझे ख्याल आता है। इससे अच्छा है मैं जाग जाऊँ, तो उठ के बैठ जाती हूँ, मतलब नींद ही नहीं आता है मुझे, दिन में भी रात में भी ट्राई करती हूँ ऐसे ही सोने की। 9:30, अच्छा 10, थोड़ी देर और कुछ करेंगे ऐसे 12 तक कर देती हूँ, बट सुबह भी अच्छा थोड़ा लंबे सोएंगे, नो वो भी नहीं हो पाता है। मेरा नसीब ही ऐसा है, पता नहीं, पहले से ही ऐसी ही है, मैं ठीक से सोती ही नहीं हूँ। तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं अच्छे सोते हैं, उनको तो हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटिक्स ऐसे कुछ नहीं आता है, मतलब अच्छा है ऐसे सोने की आदत है, तो मैं ऐसे बता रही हूँ। जो ज़्यादा सोते हैं उनका तो तबीयत अच्छा रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, तो आप फ़िक्र मत कीजिए, आपकी वजह से आपकी फैमिली को फ़िक्र करना पड़ेगा, क्योंकि बोलेंगे ना, मम्मा सब डांटेगी कैसे सोती है सारा दिन। मेरे घर में बोलते नहीं है, मेरे घर में देखते ही ये सोती नहीं है। तो मेरा यही प्रॉब्लम है, मुझे नींद नहीं आता है ठीक से, रात में खासकर बहुत लेट नींद आता है आजकल तो चलो चलते हैं हम स्टोरी के अंदर। मेरा माइंड में था बस बता रही हूँ आपको। तो कमेंट करो आप कैसी पर्सन हो, ज़्यादा सोने वाले या मेरे जैसे बहुत कम सोने वाले। मेरा तो कम उम्र में ही सारा बीपी प्रेशर चढ़ेगा, आई थिंक सो, क्योंकि सारा चीज़ दिमाग में भागता है मुझे। समटाइम्स आई कांट कंट्रोल द थिंग्स दैट आई एम डूइंग। तो चलो कोई बात नहीं, मैं ट्राई कर रही हूँ, आई एम डूइंग बेटर। तो चलो चलते हैं स्टोरी के अंदर। हम देख रहे हैं कवि एंड मित्रा की लव स्टोरी। जो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था, मित्रा की एक ट्रिप होता है, मतलब मित्रा की नहीं, सारे स्कूल की जो 12th पे होते हैं, उसमें तो सबसे खुशी होते हैं, वो एक पर्सन होते हैं अंशु द ग्रेट। वो बहुत खुश होती है, वो तो घर पे कन्विंस भी कर देती है जैसे उसकी ट्रिक होता है। एंड कभी भी उनके फैमिली साइड में तो प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ डर तो होता है 3 दिन के लिए भेजना, बट इस ज़माने में कौन डरता है, राइट? इतनी अच्छी सिक्योरिटी के साथ भेजते हैं, टीचर्स होंगे साथ, तो क्या डर की बात है। तो बट यहाँ एक पर्सन की प्रॉब्लम है, वो जो मित्रा, वो तो इवन घर पे बोलती तक नहीं है। घर पे खुद पता चलता है कि उनको एक टेक्स्ट मैसेज आता है, उसमें से वो डिटेल्स जान लेते हैं कि ऐसे एक थिंग चल रहा है, बट हमारी मित्रा बताया तक नहीं अभी तक। तो वो डिसाइड करते हैं इससे पूछना है, मतलब ये क्यों छुपा रही है चीज़ें, ऐसे तो कभी नहीं किया ना मित्रा, आज क्या कर रही है, आज क्या हुआ। जब वो घर पे आती है इवनिंग, स्कूल छुट्टी होके, तो मिशा और तारा उसे देखते हैं, पहले तो छोड़ देते हैं, पहले ही जाके सिर्फ पकड़ते नहीं, पहले उसे छोड़ते हैं, फ्री होती है वो, थोड़ा फ्रेश अप होके आती है कुछ खाने के लिए, तो तब उससे बात करते हैं। तो मिशा स्टार्ट करती है, और मित्रा बताओ क्या क्या चल रहा है, कैसे स्कूल सब ठीक है, ऐसे पूछते हैं। तो मित्रा बोलती है हाँ मम्मा कोई बात नहीं, मुझे तो ठीक चल रहा है, क्लासेस में पढ़ा रहे थे, वो पढ़ा रहे थे, सारा चीज़ बताती है। तो तारा भी आती है, तारा भी आके बैठ जाती है, उसकी बात सुनते हैं। दोनों मम्मा बैठ के उसे देख रहे होते हैं, मतलब वो जो बात करती है उसके आई कांटेक्ट करते हैं। जिससे भी आप आई कांटेक्ट करते हो वो झूठ बोलता है ना, तब भी वो फंस जाता है, वो है ना आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये बात करते हैं, उसकी फेस ही देखते हैं, वो जो भी बोल रहे हैं सुन रहे होते हैं, उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसे ही जाता है। एंड एक पॉइंट पे है ना, तारा को गुस्सा आता है, ये क्यों छुपा रही है। तो वो बोलते हैं मित्रा तुम्हें कुछ बताना है क्या, बताओ, मुझे लग रहा है क्यों तुम कुछ छुपा रहे हो हमसे, ऐसे पूछती है तारा। मिशा है ना तारा को देखती है उस समय, एंड वो देखती है जैसे थोड़ा पेशेंस रखो, इतना हार्शली हमने नहीं पूछना है उससे, ऐसे वो देखती है। मतलब दोनों का एक कम्युनिकेशन होता है अंदर से अंदर। देन मित्रा समझती है कि ये क्या है, मतलब मैं क्या छुपा रही हूँ, ये ऐसे पूछ रहे हैं। हाँ छुपा रही हूँ, उससे पता है, खुद को पता है, अंदर के दिल को पता है, बट उनके मम्मा दोनों को पता नहीं। कुछ लोग होते हैं ना छुपाते हैं,
लगता है कि उनको किसी को भी पता नहीं होगा, हम हाइड कर लेंगे, बट ऐसे नहीं होता है। सच तो कभी ना कभी बाहर निकल जाता है। तो मित्रा उस समय भी बोलती है नहीं मम्मा कौन सी बात कर रहे हो आप, मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ मतलब। तो मिशा बोलती है उसे ड्रामा करना पसंद नहीं है, सिंपली मेक इट सिंपल, चलो जाओ फाइट करो ख़त्म करो, ऐसी टाइप होता है ना जो ड्रामा नहीं पसंद करते हैं। तो मिशा है ना सीधे से पूछती है कि मित्रा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, जब स्कूल में एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, सबका फ़ीस अप्लाई कर दिया है, बहुत बच्चे कर दिया है, तो तुम अभी तक ये बात क्यों हमें शेयर नहीं की, मतलब ऐसे एक चीज़ चल रहा है तुमने क्यों शेयर नहीं की, ऐसे पूछते हैं। तो मित्रा एकदम से देखती है क्या ट्रिप, एंड आपको कैसे पता, ऐसे पूछती है। तो फंस गई, यस मैं बोली ना कब तो कभी फंस जाएगी। तो तारा बोलती है हाँ यही मैं पूछ रही हूँ, क्यों बताया नहीं हमें क्या तुम नहीं बताओगी तो हमें पता नहीं चलेगा, ऐसे पूछते। तो वो देखती है मम्मा आप लोगों को कैसे पता चला, एंड मम्मा देखो मैं जाने नहीं नई वाली हूँ तो मुझे लगा क्यों मैं बोलूँ, जब जाना है तो इसके बारे में हम बात करेंगे ना, ऐसे बोलती है। तो हमेशा बोलती है ठीक है जाएंगे ना जाएंगे उसकी बाद में की बात है ये, बट तुमने पहले क्यों छुपाया ये चीज़, क्यों बताना नहीं चाह रहे हो ये बात, ऐसी क्या है इसमें, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है बताने में, कुछ प्रॉब्लम है क्या, ऐसे वो मतलब छोटे बात छुपा लिया। तो वो पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ इसके माइंड में, क्यों ऐसे छुपा रही है, क्योंकि वैसे बच्ची नहीं है, चीज़ें है ना ओपनली बात करने की टाइप है। तो एकदम से इनको शौक होता है जब इसने छुपाया, इतने दिन से बताया नहीं। देन मित्रा बोलती है देखो मम्मा सब बच्चे जा रहे हैं आई नो, बट मैं जा नहीं सकती हूँ 3 दिन कैसे मैं स्टे करूँगी बाहर, मेरा फूड का प्रॉब्लम होगा, मैं कैसे, पहले पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं सोची कि क्यों आपको बोलूँ, आपको परेशान करूँ, तो मैं बस स्किप कर दिया, जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो मैं नहीं चाहती थी, ऐसे वो बोलती है। तो इनको तो समझ आता है, बट तारा को लगता है कि मित्रा को पसंद है जाने में, दिल से होता है ना बच्चे सब जा रहे हैं, वो एक बात बोलती है सब बच्चे जा रहे हैं, तो इसी में पता चल जाता है उसे भी जाने की पसंद है। तो मिशा भी ये समझ जाती है। तो मिशा पूछती है क्या मित्रा एक बात बताओ, तुम्हें जाने की इंटरेस्ट है क्या इसमें, तुम्हें पसंद है क्या, तुम्हें जाने की ख्याल आ रहा है क्या, ऐसे पूछती है। तो मित्रा बोलती है मम्मा क्या बोल रहे हो, कैसे मैं जा सकती हूँ, दिस इज़ इवन नॉट पॉसिबल, तो मैं क्यों थिंक करूँगी, ऐसे बोलती है। बट जो हमें पॉसिबल नहीं है उसी चीज़ को ही हम चेस करते हैं, ये एक ह्यूमन नेचर है। हाँ वो एलियंस है बट उनका भी ऐसे ही नेचर है। देन मित्रा ऐसे बोलती है। तो हमेशा बोलती है कि पहली बात ये है कि तुम्हें जाने की पसंद है या नहीं है, ये बताओ, मतलब सब बच्चे जा रहे हैं तो तुम्हें भी दिल में होगा कुछ, ये बात बताओ जो मैं पूछ रही हूँ। तो मित्रा बोलती है हाँ मम्मा मुझे पसंद है, मुझे भी जाना पसंद है, मुझे भी घूमने की मन कर रहा है, बट सब लोग जा रहे हैं तो मेरे फ्रेंड्स सब जा रहे हैं तो, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल ना, कैसे मैं जाऊँ, मेरा फूड का इशू है, मैं कुछ खा लूँगी वहाँ जो भी देंगी वही खाना पड़ेगा मुझे, मैं ले जा नहीं सकती हूँ, तो अभी इतना प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब उसके माइंड में होता है ना सब इसे क्रिटिसाइज़ किया, जो कभी भी क्रिटिसाइज़ कर दिया तो उसे बहुत बुरा हुआ, ये सब अभी भी उसके माइंड में है, तो वो नहीं चाहती और कॉम्प्लिकेटेड करें। तो इन दोनों को समझ आ जाता है, मिशा और तारा को समझ आता है, एंड ये बोल के ख़त्म कर देती है मम्मा दिस इज़ नॉट पॉसिबल राइट, तो मम्मा ये हम कैसे कर सकते हैं, इवन आप कैसे जाने दोगे मुझे, पॉसिबल ही नहीं है, मेरा इन्फेक्शन हो जाएगा, मेरा वॉमिटिंग हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसीलिए मैं बताया नहीं, बस अब मैं जा रही हूँ मम्मा, मेरा सर में पेन हो रहा है, ऐसे बोल के उठ के चली जाती है, मतलब वहाँ नहीं रहना चाहती है, बस ये क्या है ये बातें। तो ये दोनों समझ जाते हैं कि ये पसंद कर रही है जाने की। जब बच्चे हैं ना ज़िद करते हैं तो कुछ चीज़ों में मम्मा देखते हैं कि उनके लिए अच्छा है बुरा है देखते हैं, बट यहाँ मित्रा ज़िद नहीं करती है, वो समझ जाती है सिचुएशन को, तो बहुत क्यूट सा, बहुत एक अच्छा एक माइंडसेट में वो होती है, एक मैच्योरली। तो इन दोनों मम्मा को ना और ज़्यादा उसके लिए जो पसंद करके भी वो छोड़ना चाहती है ना चीज़ें, वो उसे देने के लिए उनके मन करता है। बट एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये कैसे भेजेंगे 3 दिन, ये इनके माइंड में आता है, सवाल तो ये है। तो मिशा उसे देखती है तारा को, मिशा की माइंड में जो है वो तारा को तो पता चलता है, एंड तारा देखती है नो तुम जो सोच रहे हो वैसे तो पक्का नहीं होगा,
मिशा तुम जो सोच रहे हो ना वैसे नहीं होगा, मैं ना मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी, बस ऐसे बोल के ना उठ के चली जाती है। मतलब इन दोनों का टेलीपैथी ही इतना स्ट्रांग है, जो दिल में सोचते हैं वो पता चल जाता है। हाँ ये होता है, जो खासकर बहुत साल से रिलेशनशिप में होते हैं उनको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं, कुछ कुछ चीज़ों में पता चल जाता है। जो हम सोचते हैं, हम उनके बारे में ख़याल करते हैं, तभी वहाँ भी पता चल जाता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बहुत अंडरस्टैंडिंग से चलता है। बट इसके लिए जाके आपके पार्टनर के साथ जाके लड़ो मत जो भी मैं सोच रही हूँ तुम नहीं बोल रहे हो, तो ये समय लगता है। ऐसे कोई रिलेशनशिप नहीं बनता है, बहुत समय लगता है। हम पहले पसंद करते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, हमें अट्रैक्शन होता है, उसके बाद हम साथ रहते हैं, उनके अगली थिंग्स, हमारी अगली थिंग्स, सब कुछ हम हैंडल करते हैं, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक मैच्योरिटी आता है, उसके बाद ये सब चीज़ होता है। बट उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत मैच्योरिटी चाहिए, जो हमारे पास बहुत सारे को पास वो नहीं होता है। हम प्रॉब्लम को देखते ही हम निकल जाते हैं, उस रिलेशनशिप पे भाग जाते हैं। सॉरी टू से बट यही सच है। हम जो एक्सपेक्ट करते हैं उस जगह वो नहीं मिल रहा तो हम क्विट कर देते हैं, राइट। तो कम टू द पॉइंट, तो यही है कि ये दोनों देखते हैं तो मिशा पीछे पीछे जाती है तारा के पीछे, अरे सुनो ना ऐसे बोल के। तो वो उसे मनाने की, मतलब वो जाके बात करती है, देखो मित्रा कितने दिन ऐसे रहेगी घर में, राइट। उसे भी एक समय के बाद तो जाना पड़ेगा ना, मतलब घूमना फिरना, तो उसकी एज है ऐसी, वो अभी इतना मैच्योरिटी है, तो हम जो बोलेंगे वही करेगी। बट सेफ्टी लेवल का भी बात है, तो ये बोलती है, कन्विंस करने के लिए बोलती है, मतलब कन्विंस मतलब अभी उसे भेजने की सोचती नहीं हमेशा, बट पहले एक कॉन्वर्सेशन चाहिए ना, बात करना है। तो तारा बोलती है, अच्छा तुम्हें भेजना है मित्रा को, ट्रिप पे भेजना है, अच्छा ओके, ये बात करो कि 3 दिन हो जाएगी, उसके लिए सारा चीज़ हम रेडी करेंगे। व्हाट अबाउट फूड, उसका फूड का एलर्जी पता है, कुछ भी एलर्जी हो सकता है। अभी परसों कुछ खा के एलर्जी हो गया था, उसे याद नहीं कितनी वॉमिटिंग कर रही थी, उसका फेस चेंज हो गया। अब 3 दिन में वो कुछ भी खाएगी, हम थोड़ी ना बैठ के देख सकते हैं। कुछ भी फ्रेंड्स ज़बरदस्ती करेंगे, कोई टीचर बोलेंगे खाने के लिए तो खाएगी ना, क्या करेंगे हम। तो तारा एग्जैक्ट पॉइंट पकड़ती है कि यस ये हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए वो ढूंढना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, साथ रह के समझना है क्या कर सकते हैं, बात करना है। तो मिशा यही बोलती है, एग्जैक्टली तारा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, पहले हम सोचेंगे 3 दिन क्या करेंगे हम, पहले ये बात करना है। तो वो मना करती है, तारा तो मना, क्यों इतना रिस्क लिए, क्या ज़रूरत है उसे भेजने की ट्रिप। तो मिशा बोलती है, देखो वो अब टीनेजर है, वो उसका एज अलग है, एक आज हम ये ट्रिप पे मना करेंगे तो नेक्स्ट और एक ट्रिप आएगा, उसके बाद और एक ट्रिप आएगा, जाते जाते में उसका माइंडसेट चेंज होगा, उसे लगेगा कि डिप्रेशन में जा सकती है, वो कुछ भी उसे प्रॉब्लम हो सकता है, जो फ्रेंड सर्कल है वो कुछ भी इसे बोलेंगे करेंगे। ये तो टीनेज लेवल तो ऐसे होता है, तो वो समझाती है, तो तारा को समझ आता है, बट वो बिल्कुल भी ओके नहीं है कि उसे ट्रिप पे भेजें। तारा बहुत, एंड यही बात है कि मित्रा जब रूम में होती है तो उसका माइंड में भी जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। मैं खुशखाश थी मेरे दुनिया में, मेरे एलियन की दुनिया में, मेरे फ्रेंड शूशा थी, उसे कंपेयर करती है, यहाँ तो मुझे फ्रीडम नहीं है, मैं वहाँ कहीं भी जाती थी, कहीं भी कहाँ भी होती थी, बट मैं यहाँ आके बहुत एक बंद हो चुकी हूँ, उसे वैसे ही फील होता है। सबसे डर के रहना, सबसे सच्चे नहीं करना, बातें छुपा के रखना, ऐसे सब उसे अच्छा नहीं लगता है। बट क्या करें, अब तो आ गए, वापस तो इतना जल्दी नहीं जा सकते हैं ना, जो है उसे एडजस्ट करके रहना है, ये भी वो सोचती है। बट उसे एक बहुत बुरा चीज़ लगता है ना, जो कवि का बिहेवियर, जो उसने बोला, किसी एक पर्सन को पूरा जाने बिना आप कैसे उनको जज कर सकते हो, कैसे एक पॉइंट पे आ सकते हो, हाँ ये यही है, मतलब ये ऐसी ही है। तो उसने तो सोचा कि मैं एटीट्यूड, अटेंशन ग्रैब करने के लिए ऐसे सब कर रही हूँ, ऐसे तो गंदा सोचा ना उसने, तो वही चीज़ उसे माइंड में आती जा रही होती है। एक अच्छी फ्रेंड मानती है कवि को, उससे भी ज़्यादा
अभी उसे चीज़ थोड़ा थोड़ा आ रहा था, बट उतने जल्दी इतना बड़ा झगड़ा है, कोई बात नहीं, झगड़ा तो होता है, उसके बाद ही बहुत बड़े चीज़ें होगी। तो मित्रा के साइड से ऐसे होता है, तो उस दिन ऐसे निकलता है। इनका मम्मा भी सोचते हैं, प्लान करते हैं क्या करना है क्या नहीं, सब वो सोच रहे रहते हैं उनके साइड में। एंड दोबारा दिन ये एज़ पर रूटीन जाती है स्कूल बस पे, तो वो देखती है इनका है ना बातचीत नहीं हो रहा है। कभी ट्राई करती है बात करने के लिए, बट फिर भी उसका भी ईगो एक अलग है, उसे भी है ना दिल में होता है चीज़ें, तो वो बात नहीं करती है। अंशु आती है, अंशु तो वो आती है, सबको हाय बोलती है एंड मित्रा को देखती है। मित्रा, मैं तुमसे पूछना चाहती थी, कल ही कॉल करना चाहती थी, क्या हुआ, तुमने बताया नहीं घर में, अभी तक क्यों हाइड करके रखा है? तो मित्रा बोलती है हाँ मैंने बता दिया, ऐसे बोलती है। तो अंशु बोलती है कि अच्छा वाओ, तुम तो बता दिया, ओके गुड, देन पैकिंग कब करोगी, कुछ किया या नहीं, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है नहीं मैं नहीं आऊँगी, मेरा मम्मा जाने के लिए ओके नहीं बोले हैं, तो मैं नहीं आऊँगी, ऐसे बोलती है। एंड अंशु, अरे यार क्या कर रहे हो, क्या बोल रही हो, ऐसे कैसे मना कर देंगे, तुम अकेली थोड़ी ना जा रहे हो, हम सब जाएंगे ना, ऐसे कैसे मना कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो, तुमने ठीक से नहीं बोला है चीज़ों को, उनको लगा होगा हम ट्रिप पे जा रहे हैं, एजुकेशनल ट्रिप है, बोलना चाहिए ना, जैसे मैंने तुम्हें बोला है वैसे करना चाहिए ना। तो सारा बताती है, बट मित्रा ये सुनने के लिए रेडी ही नहीं है। उसके दिल में होता है जो ऑलरेडी ज़ख्म है ना, उसे और वो कर रही होती है, मतलब उसमें नमक डालो, उसमें मिर्च डालो, उसमें तेल डालो, उसे पकाओ, ऐसे कर रही होती है। मतलब वो पसंद कर रही है जाने की, बट वो पॉसिबल नहीं है, तो उसी के बारे में बात कर रही है, तो इरिटेट होता है, तो वो चुपचाप होती है। तो अंशु वैक्स हो जाती है, वो जाके कवि के पास में बैठ जाती है, वो अपने आप ही बात करने लगती है, अरे ये लड़की पागल है क्या, इतने अच्छे ट्रिप को मिस कर रही है, कुछ भी करके भूखे रह के भी मम्मा को कन्विंस करना चाहिए ना, इसे क्या ये आदत ही नहीं है, पता नहीं कैसी है, ये कहाँ से आई है, तो ये सारा बकती रहती है। एंड कवि देखती है उसे बुरा लगता है, मतलब हमारी एज की लड़की है, वो उसे रेस्ट्रिक्ट किया है कुछ चीज़ों में, कहीं नहीं जाना है, ये सब उसे कुछ सुन के बुरा लगता है, ऐसे क्या, मतलब अब्रॉड से आए हैं, ऐसे कैसे वो मना करते हैं। तो उसके माइंड में आता है हाँ ये तो सही है, मतलब उसकी एलर्जीज़ की वजह से मे भी उन्होंने मना किया होगा, अब हम क्या कर सकते हैं, वो भी ऐसे सोचते हैं। बट कवि को उसके अलावा एक अंदर से ना एक ये होता है कि मित्रा नहीं आ रही है, उसका एब्सेंस है ना, उसे कुछ प्रॉब्लम लगता है। वो जब भी स्कूल में आती तो पहली नज़र मित्रा की सीट पे देखती है, जब भी बस में आते तो पहली नज़र उसे देखती है, वो है या नहीं, वो आ रही है या नहीं, उसकी तरफ से ही देख रही होती है, उसकी आँखें कहीं मिल जाए, उसकी फेस दिख जाए, ऐसे वो वेट कर रही होती है। तो व्हाट इज़ दिस, उसके साथ क्या हो रहा है, शी डजंट नो वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन। तो वो बस वेट करती है, वो बस सोचती है, बट उसे अभी क्लियरिटी नहीं आ रहा है, वो झगड़ती है उससे, अभी लड़ाई करके क्या बात नहीं किया, बट फिर भी उसी की तरफ नज़र जाता है, उसी की हरकतों में जाता है, उसी की बातों में, उसकी एक एक स्माइल में वो नोट करती है। जब उसकी मित्रा की स्माइल होता है तो उसे दिल से खुश होता है, उसे दिल में एक वाव वाली स्माइल आती है। जब उसकी सैडनेस देख के उसे भी बुरा लगता है, बट खुद ही उसे इतना हर्ट किया है, जो चीज़ें बोलना नहीं था बोल के। एंड वो अभी उसे समझ आता है, जब मित्रा का फेस सैड होता है तो उसे समझ आता है, वो जाके बात करना चाहती है, बट तब तक स्कूल आ जाता है, तो जाते हैं क्लास में बैठ जाते हैं। हमेशा की तरह क्लास चलता है, तो क्लास में भी टीचर्स भी उनको बताते हैं कि कश्मीर कैसा है, वहाँ क्या फ़ेमस है, एंजॉय कीजिए, मतलब वो टीचर भी आने वाले होते हैं, तो वो सारी चीज़ उनका भी माइंड में होता है कि वाह हम ट्रिप पे जा रहे हैं, ऐसे ही माइंड सेट होता है। एक ट्रिप में कितने लोग जा रहे हैं, सबका माइंड ऐसे ही होता है। एंड लंच पे भी मित्रा ठीक से नहीं बात करती है, चुपचाप खाती है, वो किसी को शेयर नहीं करती है खाना, मतलब लो खाओ। एली से भी बात करती है, कभी कभी एली को भी पानी का बॉटल दे देती है, या उसकी चीज़ें में कुछ हेल्प करना चाहिए तो कर लेती है, बट कवि से वो बात ही नहीं कर रही है, ये तो बिल्कुल भी डिफरेंट है। एंड ये कवि भी नोट करती है, मतलब एली ने शुरू किया बट उससे ये बात कर रही है, मुझसे तो नहीं, वो मुझसे पूछ भी नहीं रही है मैं खाऊंगी या नहीं, मेरा लंच शेयर करो, हाँ मैंने ही बोला इतना चीज़ें, बट फिर भी तो ये इसका यहाँ चाह रहा होता है। एंड पता नहीं मित्रा को एक सरप्राइज़ होता है घर पे, तो वो घर जाती है। एंड जब वो घर जाती है ना, उनके मम्मा रेडी होते हैं कुछ सामान रख के, पता है वो क्या प्लान करते हैं, उसे भेजने की, मतलब ट्रिप पे जाने की कोशिश करेंगे, बट उसे बताएंगे नहीं। मतलब क्या उस मेन प्रॉब्लम क्या है ट्रिप पे जाने की, जो
फूड वो कुछ भी खाएगी उसे एलर्जी नहीं होना है। तो उसके लिए पहले चेक करना पड़ेगा, मतलब वहाँ जो भी चीज़ें ये खाएंगे, होटल में खाएंगे, ढाबा में खाएंगे, रेस्टोरेंट पे खाएंगे, उसे चेक करना पड़ेगा। तो ये प्लान करते हैं कि इस 3 दिन में, मतलब यानी कि 4 दिन है बाकी, 3 दिन है, उसमें 3 दिन में जो भी चीज़ें यहाँ से जो भी मिलता है वो चीज़ों को लेके मित्रा को एक्सपेरिमेंट कराना चाहते हैं। मतलब यहाँ जो मिलेगा वहाँ भी सेम ऐसे ही मिलेगा, उतना डिफरेंस नहीं है। वो सोचते हैं कश्मीर का, ढूंढते हैं कश्मीर का फूड क्या है, रास्ते में क्या क्या मिल सकता है, पूरा एक लिस्ट बनाते हैं। यार मम्मा है तो ऐसे सच में, मतलब सबका मम्मा है, हमारे मम्मा तो तुम जाओ ही मत, घर पे बैठो ऐसे बोलने की चांसेस है। अगर मैं एलियन होती तो तुम जाना ही नहीं चाहिए, तुम घर पे बैठो, तुम जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे बोलने की चांसेस है। बट वो मिशा और तारा उससे भी ज़्यादा एक लेवल पे जाते हैं कि उसे भेजना चाहते हैं, क्योंकि मित्रा एक ऐसी पर्सन है। मैं होती ना अगर मित्रा की जगह में, मैं लड़ती फिरती, मैं चिल्लाती, मुझे जाना है, मैं 4 दिन भूखे बड़ी होती, ऐसे सब करती। हाँ मैं ऐसी करती हूँ। तो वो थोड़ी डिफरेंट है। तो उनके मम्मा सोचते हैं कि खुद ही उसे भेजना है। शी इज़ स्वीट राइट। जो वैसे बच्चे होते हैं तो उनको स्पेशली वो केयर करते हैं। तो ये प्लान करते हैं कि जो भी कश्मीर में जो भी उधर के रिलेट करता है फूड, वो यहाँ भी मिलता है रेस्टोरेंट पे, जो भी ढाबा पे। तो ये ऑनलाइन पे ऑर्डर करके उसे खिला के टेस्ट करवाना चाहते हैं, मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। एंड यही काम वो शुरू कर चुके हैं। उनको पता होता है कि ऑनलाइन पे कैसे ऑर्डर करते हैं, कैसे फूड लेते हैं, सब कुछ। तो उसमें थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा एक तो वो ऑर्डर करते हैं कुछ डिशेस उनको। बट ये डिसाइड करते हैं कि अभी ना बताएं मित्रा को, क्योंकि अब ये बताएंगे हाँ हम इसी के लिए प्लान कर रहे हैं, लाइक तुम्हारा ट्रिप जाने के लिए हम ये सब कोशिश कर रहे हैं। अब ये बताएंगे तो फाइनली कुछ कैंसिल होने की चांसेस है। इसकी एलर्जी हो सकता है, इसकी इन्फेक्शन हो सकता है, या कुछ चीज़ों में उसे प्रॉब्लम होगी तो कैंसिल करना पड़ेगा, तो उसकी दिल बहुत पेन होगा राइट। इसीलिए वो अभी ये सरप्राइज़ रखना चाहते हैं। तो ये जाती है घर में तो देखती है इतनी सारी डिशेस, मतलब कुछ भी किचन में होता है ना, देखती है ये क्या है, स्मेल भी बहुत अच्छा होता है। तो उनकी मामा बोलते हैं मित्रा तुम जाओ फ्रेश अप हो के आओ, हम खाएंगे, आज तो बहुत चीज़ बनाया है, ऐसे बोलते हैं, मतलब मंगाया है बोलते नहीं, बनाया है बोलते हैं। तो वो भी जाती है, उसके माइंड फ्रेश होता है, क्योंकि खाना देखती है ना, स्मेल भी उतना अच्छा होता है। जब हम सैड होते हैं ना तभी खाना एक अच्छा स्मेल होता है, तो हमारा कुछ टाइम के लिए हम भूल जाते हैं चीज़ों को। तो वो जाती है, वो फ्रेश अप होके आती है, वो सारे चीज़ ऑलरेडी चेक करके होते हैं, टेस्टिंग कर देते हैं, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है, तो खाती है। एंड वो खा के वो बहुत मज़े से खाती है, उसमें वेज होता है सारे, तो सारे वेज डिशेस खाती है, नान पनीर सब कुछ खाती है, उसे जो भी पसंद है, वेज सब्ज़ी, छोले भटूरे और क्या मुझे पता नहीं और बहुत चीज़ें खाती है, तो उसे अच्छा लगता है, उसे कुछ नहीं होता है। तो ये ऐसे ही 2 दिन प्लान करते हैं उसकी पेट सारा भराने की, उसे मोटी करने की प्लान करते हैं। तो ऐसे ही 2 दिन प्लान करते हैं उसे खिलाने की सारा, तो वो उसे पता नहीं होता है। एंड वो पूरा खा लेती है उस समय, उस नाइट पे। तो जाती है ऐसे ही लेट जाती है उसमें बेड में, एंड उसे तभी एक कॉल आता है। वो देखती है कि वो अंशु है और कोई नहीं, तो उठाती है, वो बात करती है हेलो ऐसे। तो अंशु बोलती है हे आलू पराठा क्या कर रही हो, चलो मुझे तुम्हारे मम्मा के पास कॉल दो, मुझे बात करना है, ऐसे बोलती है। मित्रा बोलती है क्या, मैं मेरे मम्मा क्यों, ऐसे पूछती है। अरे चुपचाप दो ना, मुझे बात करना है। तो बोलती है नहीं मैं नहीं दूंगी, मैं क्यों दूँ, तुम कुछ भी बोलोगे मुझे नहीं देना है, ऐसे बोलती है मित्रा। तो अंशु बोलती है अब तुम मोबाइल दोगे या मैं खुद ही घर आ जाऊँ, मुझे एक हाफ एन आवर लगेगा, मेरा भाई है, मैं ले आ जाऊँगी उसके साथ, देख लेना, ऐसे बोलती है, बाइक में आ जाऊँगी। तो ये देखती है, ओ माय गॉड वो आएगा वो लड़का, नो नो चलो ठीक है, मैं मतलब ये भी आ जाएगी, देखेगी सारा चीज़, नो अच्छा ठीक है देती हूँ रुको, ऐसे बोल के ना वो जाती है। तो बुलाती है उनके मम्मा को, मम्मा ऐसे बुलाती है। तो मिशा देखती है, हाँ बोलो मित्रा क्या हुआ। तो हाथ में फ़ोन देखती है ना, क्या हुआ फ़ोन। तो वो बोलती है मम्मा वो मेरी फ्रेंड है ना अंशु, जो बर्थडे हुआ था, वो आपसे बात करना चाहती है, पता नहीं क्यों, वो कुछ भी बोलेगी ना उतना ज़्यादा सुनो मत, वो ज़्यादा बात करेगी, पता नहीं क्या चीज़ है, मेरे ख्याल से कुछ वो ट्रिप के बारे में बात करना चाहती है, ऐसे बोलती है। तो मिशा बोलती है अच्छा मेरे से, मतलब मुझसे, हाँ मम्मा आपसे बात करना चाहती है मेरे मम्मा से। तो देती है
एंड मित्रा मिशा के पास दे देती है मोबाइल वो लेके हेलो बात करती है। एंड अंशु बहुत अच्छी बच्ची की तरह, हेलो आंटी कैसे हो आप, मैं अंशु बात कर रही हूँ, जो बर्थडे हुआ मित्रा आई थी ना, याद है? तो बोलते हैं मिशा, हाँ बेटा मुझे याद है, बताओ क्या क्या हुआ? तो अंशु बोलती है आंटी मुझे एक रिक्वेस्ट करना है आपसे, ऐसे बोलती है। मिशा सोचती है क्या रिक्वेस्ट? तो अंशु बोलती है कि आंटी हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं हमारे स्कूल पे, वो एक्चुअली एजुकेशनल ट्रिप है, जस्ट ऐसे घूमने की नहीं, बिल्कुल भी घूमने की नहीं, वो एक रिसर्च की ट्रिप है, तो सब बच्चे आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मित्रा को भी आप भेजो, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत चीज़ें हम सीखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा उसकी भी, तो मैं इसीलिए कॉल किया आपको कि आप भेजोगे उसे, ऐसे बोलती है। तो मिशा देखती है, उसकी माइंड में आता है कि वाह सो स्वीट, मतलब फ्रेंड होता है ऐसे वो सोचती है। एंड अंशु ऐसे बोलती है ना, तो मिशा बोलती है कि अंशु बेटा एक्चुअली उसे एक प्रॉब्लम है, उसे एलर्जी हो जाता है, कुछ भी नहीं खा सकती है, तो इसीलिए हम भेजने की प्रॉब्लम है, ऐसे बोलती है। तो अंशु बोलती है क्या सच में उसे ऐसी प्रॉब्लम है? मुझे तो लगा वो ड्रामा करती है कभी कभी, तो ये समझते नहीं क्या ड्रामा? तो वो बोलती है हाँ आंटी मुझे तो पता भी नहीं, हाँ आंटी मुझे लगा वो ड्रामा करती है, तो परसों मैंने उसे वो स्वीट खिला दिया उतना सारा, वो वॉमिटिंग कर रही थी। ओह माय गॉड, खुद ही सारा चीज़ बता दिया अंशु ने। तो मिशा देखती है क्या वो स्वीट आपने खिलाया? तो बोलती है हाँ आंटी मैंने खिलाया। तो मिशा देखती है, मिशा है ना, मित्रा को देखती है, घूरती है मित्रा को, ये झूठ बोला है इसने मेरे से। तो अंशु पूछती है क्या आंटी उसने बताया नहीं, उसे वॉमिटिंग हुआ, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा था, हमने संभाला उसे, कभी उसे देख लिया था, कभी उसके साथ आई थी, ऐसे बोलती है। तो हाँ बेटा हमें पता था बट ऐसे नहीं। तो वो पूछते हैं तो क्या बोला उसने? तो ये बताती है, ये एक्चुअली ऐसे बताते हैं कि वो तो बोली खुद ही पूरा खा लिया था उठा के, बहुत अच्छा लगा तो मैंने ज़्यादा खा लिया, इसकी वजह से वॉमिटिंग हुआ, ऐसे बोल रही थी, ऐसे बोलती है मिशा। तो अंशु बोलती है अरे झूठ भी बोलती है, मुझे लगा नहीं आंटी एक्चुअली मैंने खिलाया उसे, ज़बरदस्ती खिला दिया था, सॉरी, मुझे लगा वो ड्रामा करती है, बट जब से आप बोले हो मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है मित्रा को सोच के, हम तो इतना उसे छेड़ते हैं, इतना बोलते हैं, तुम दुनिया से ही तो है, यहाँ से ही तो है, कहीं और क्या, मतलब ऐसे मुझे लगता है ना, मैं ऐसे बोल देती हूँ, सॉरी आंटी मुझे पता नहीं था। तो एक्चुअली अंशु है ना इस ऐसी टाइप है कि वो ज़्यादा दिल में स्टोर करके रखने की टाइप नहीं है, तो वो बता देती है सारे चीज़। एंड मिशा को इस चीज़ में गुस्सा आता है कि मित्रा ने छुपाया है, मतलब उससे फ्रेंड को बचाने के लिए, तो समझ जाती है ये एक अच्छी फ्रेंड है, जैसे अंशु जैसे मित्रा, इन दोनों का फ्रेंडशिप अच्छा है। एंड वो सुनते हैं ना कवि ने संभाला, कवि ने उसका देखभाल किया, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत इम्प्रेशन अच्छा होता है। एंड ये समझ जाते हैं कि ठीक है इसका ऐसे चल रहा है मामला, मतलब अच्छे फ्रेंडशिप है इनकी। तो मिशा को तो थोड़ा अच्छा लगता है सुन के, जो ट्रिप के लिए वो बुलाती है, तो ऐसे कौन करता है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करते हैं। तो मिशा तो खुश हो जाती है दिल से, बट बताती नहीं है, वो गुस्सा होने की जैसे करती है मित्रा से। एंड ओके फ्रेंड्स, हम इसका कंटिन्यूएशन कल देखेंगे, इसमें चीज़ें हम देखेंगे कवि और मित्रा की, जो और चीज़ें इसमें हम देखेंगे 3 दिन ये क्या करते हैं, इन दोनों का कुछ हो सकता है क्या, या कुछ भी नहीं हो सकता है, इनका तो कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, कुछ तो होगा मित्रा और कवि के बीच में, हम देखेंगे, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी एंड बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। मेरा अनदर वर्जन आप देखने वाले हो, जो अर्चना ये नहीं है कुछ और है, वो भी देखोगे आप, मैं कैसी, ओके मतलब आपको कमी नहीं रहेगा, ट्रिप में बहुत मज़ा आएगा, आपको भी मैं कश्मीर ले जाने वाली हूँ उनके साथ साथ, तो डोंट वरी, फ्री में ले जाने वाली हूँ, तो बी रेडी। एंड चलो चलते हैं, मैं आपसे कल मिलती हूँ अनदर फैंटास्टिक एपिसोड के साथ, जो कवि एंड मित्रा की एक नया वर्जन देखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर, बाय।